हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी का दिन है कि एलजी साहब ने 200 नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एज अ पीजीटी टीचर के रूप में करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में गतिमान स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी की भर्ती की जा रही है। सभी नियमावली, योग्यता आदि चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जल्द आ जाएंगी, तो हम आपको अवगत कराएंगे, इसलिए आप तैयारी करते रहें। पीजीटी टीचर में 200 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशल टीचर पीआरटी जो 450 पोस्ट पर गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, उस पर भी अगले साल तक परमानेंट वैकेंसी आ जाएगी। अभी केबीएस स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आने वाली है। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़। पीजीटी के एलजी ने पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को दी मंजूरी। ग्रुप बी में नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों पर होगी बहाली। आज की न्यूज़ है अमर उजाला की। दशहरे के अवसर पर सरकारी स्कूलों में उपराज्यपाल ने पीजीटी शिक्षक बनने का बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। ग्रुप बी के वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 47,600 से 1,51,100 रुपये में नियमित आधार, इनका सैलरी का पे लेवल है, नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों का सृजन किया गया है। इससे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा के लगभग 9500 पंजीकृत दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुंचेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के उच्च निदेशालय के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित आधार पर पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के अतिरिक्त 200 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से संविदा और तदर्थ नियुक्तियां पक्षपात, भ्रष्टाचार, आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन, कर्मचारियों का उत्पीड़न से बचाव होगा। संविदा पे नहीं रहेंगी वैकेंसी, तदर्थ नियुक्तियां नहीं होंगी, नियमित आधार पे नियुक्तियां होंगी स्पेशल एजुकेटर में। राजनिवास के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा में 9500 से अधिक दिव्यांग छात्र पंजीकृत हैं और इन स्कूलों में केवल 283 पीजीटी शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 301 है। वर्तमान में दिव्यांगों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले पंजीकृत 609 सरकारी विद्यालयों को दैनिक आधार पर इन छात्रों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षकों की वर्तमान संख्या सभी दिव्यांग छात्रों को शिक्षित करने के लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में लागू समावेशी शिक्षा की यह नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही है। इन पदों के सृजन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने पहले प्रशासनिक सुधार, योजना और वित्त विभाग दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अधीन सभी स्थानांतरित विषय के परामर्श से इन शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इन पदों के सृजन के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी और उपराज्यपाल के स्वीकृत किए जाने के बाद अपडेट +B के माध्यम से यह पद सेवा विभाग द्वारा भरे जाएंगे। सक्सेना ने स्थायी तौर पर परीक्षा के माध्यम से और समयबद्ध तरीके से भरने पर
जोर दिया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पीजीटी, टीजीटी और नर्सरी टीचर के रिक्त पदों पर भर्ती पहले से ही प्रक्रियाओं में है। तो दोस्तों दिल्ली में जो है 200 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। 200 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं। इसके लिए योग्यता बीएड के साथ एमए मांगा जाता है। एमए या एमएससी, क्या मांगा जाता है? एमए या एमएससी। बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री होनी चाहिए, वो भी चाहे जिस विषय में। अभी तक दिल्ली का यही रूल है, क्योंकि दिल्ली में शिक्षकों के लिए कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, जैसे टीजीटी में वैसे ही पीजीटी में भी भर्तियाँ होंगी। विषयवार भर्ती नहीं होंगी, वहाँ पे इकट्ठी भर्तियाँ होती हैं। जैसे कि आपके बिहार में हो गया, राजस्थान में वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पे विषयवार वैकेंसी आती है, लेकिन दिल्ली में विषयवार वैकेंसी नहीं आती है। इसीलिए वहाँ पे जो भर्तियाँ होती हैं आसानी से हो जाती हैं। सभी लफड़ा विषय में ही रहता है। यदि आप विषय को हटा देते हैं तो आप आराम से जल्दी से आप सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। उसी प्रकार जैसे बिहार में कई कैटेगराइजेशन वर्गीकरण के आधार पर भर्तियाँ की जा रही हैं। यदि वही भर्ती एक मुश्त में कर दी जाएँ, जैसे पूरे हैं 7,7279 वैकेंसी हैं, यदि उन्हीं वैकेंसी को एक रूप दे दिया जाए कि इतनी वैकेंसी इतने पदों पर होगी, उसमें इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, तो डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट आप ना गए अप्लाई किए। अब उसमें ये मत देखिए कि 21 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हैं। यदि आप कैटेगरी भी रखते हैं तो 4 ही कैटेगरी रखिए, जिस कैटेगरी में बच्चे ज़्यादा हैं उसी में सभी को मर्ज कर दीजिए आरसीआई के सर्कुलर के अनुसार। तो इस तरीके से भर्ती करने से आसानी होती है, जिस प्रकार से दिल्ली ने की है। दिल्ली में जल्द ही 450 स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है, जो पिछले 2 सालों में सृजित हुई थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट या उन्हें गेस्ट टीचर जिसे कहा जाता है, गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, उन्हीं के स्थान पे परमानेंट वैकेंसी जो है अगले साल होगी। और केवीएस स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो है, केवीएस स्पेशल एजुकेटर जो अपना 987 वैकेंसी है, उसका विज्ञापन जो है अगले महीने आ सकता है। अगले महीने अर्थात नवंबर में आ सकता है, नवंबर लास्ट तक में आ सकता है। तो आप केवीएस स्पेशल एजुकेटर और जिसके पास योग्यता है, जिसने बीएड किया है या एमए किया है, तो पीजीटी दिल्ली स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी के जो पेपर हुए थे उसी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। या हो सकता है कि दिल्ली विभाग अपना खुद का सिलेबस जारी करे। अभी तक तो नहीं जारी करती थी, लेकिन अब हो सकता है जारी कर दे, क्योंकि पहली बार टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का सिलेबस जारी किया गया है। तो दोस्तों सुबह की न्यूज़ यही थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।